दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारी सबसे पहले वीडियो आप देख सकें। दोस्तों कहानी शुरू होती है 18 साल की नेहा से। नेहा सरकारी अस्पताल में कुर्सी पर बैठी थी और उसके साथ एक 50 साल की अधेड़ उम्र का विराज प्रसाद नाम का आदमी भी था। सुबह से ही दोनों अपने नंबर का इंतज़ार कर रहे थे कि डॉक्टर कब उन्हें बुलाए और वो जल्दी से अपना मर्ज बताएं। नेहा 5 महीने के पेट से थी और उसकी तबीयत भी खराब लग रही थी। वो कुर्सी पर बैठी बैठी ही बीच बीच में झपकियां भी ले रही थी और अचानक से इतने में ज़ोर से झपकी आई और उसका सिर दीवार से जा टकराया। ये देखते ही विराज प्रसाद बोल उठा, जहाँ देखो बैठी नहीं कि सोने लगती है। हद हो गई इसकी नींद की, कम से कम यहाँ पर तो ठीक से बैठो। ये सुनते ही नेहा हड़बड़ा कर आंखें खोल देती है। तभी सामने दो नौजवान लड़के बैठे हुए थे और उन्होंने मजाक करते हुए कहा, चाचा जी अपनी बिटिया को ठीक से संभालिए, नहीं तो आपकी बेटी बेंच से गिर जाएगी। और अगर संभाला नहीं जाता तो चाची को साथ लेकर आते। इतना सुनते ही विराज प्रसाद आपे से बाहर हो गया और गुस्से में बोला, किसकी बिटिया बे? ये तो मेरी बीवी है। कुछ काम धाम तो है नहीं तुझे, सारा दिन लोफरों की तरह घूमते रहते हो। तब फिर वो दोनों नौजवान लड़के चिढ़कर बोलते हैं, अरे बुढ़े, अपनी उम्र का थोड़ा तो लिहाज रखते, अपनी बेटी की उम्र की लड़की से शादी किया है। तब विराज प्रसाद बोलता है, तू अपने काम से काम रख और मेरे काम में टांग मत अड़ा, और तू होता कौन है मुझे बोलने वाला। और इस तरह उन दोनों के बीच बहस होने लगती है। अगर थोड़ी देर और होती तो मारपीट की नौबत भी आ जाती। तभी वहाँ पर एक नर्स आई और बोली, यहाँ पर नेहा कौन है? मैडम ने अंदर बुलाया है। ये सुनते ही विराज प्रसाद ने नेहा को सहारा देते हुए डॉक्टर के केबिन की तरफ चल दिया। अंदर पहुँचते ही लेडीज़ डॉक्टर ने कहा, नेहा से इस बेड पर लेट जाओ, तुम्हारी जांच करनी है। और तुम्हारा नाम क्या है? तब नेहा बेड पर लेट जाती है और बोलती है, जी मैडम मेरा नाम नेहा है। तब डॉक्टर मैडम पूछती हैं, तुम्हारी उम्र कितनी है बेटा? तब नेहा बताती है, जी मेरी उम्र 18 साल है। तब डॉक्टर कहती हैं, ये क्या, 18 साल की उम्र में और तुम इतनी इस हालत में? तभी पास में खड़ा विराज प्रसाद बोलता है, आपको इसकी उम्र से क्या मतलब है? तब डॉक्टर बोलती हैं, मतलब है, पहले तो आप ये बताइए आप कौन हैं? आप इस लड़की के पिता हैं? इस लड़की का पति कहाँ है? उसे बुलाइए। तब फिर से विराज प्रसाद गुस्से में बोलता है, क्या कहा पिता? मैं इस लड़की का पति हूँ और मेरा नाम विराज प्रसाद है। ये सुनते ही जांच करती डॉक्टर के हाथ रुक गए और वो हैरत से विराज प्रसाद का मुंह देख रही थी। तब डॉक्टर पूछती हैं, आपकी उम्र कितनी है? तब विराज प्रसाद बताता है, मेरी उम्र तो अभी 50 साल है। और साथ ही ये भी कहता है, आदमी तो 70 साल तक बुढ़ा नहीं होता। उम्र सुनते ही लेडी डॉक्टर चौंक गई और अपने गुस्से को काबू करते हुए बोली, अच्छा ठीक है, आप बाहर जाइए, मैं नेहा की जांच कर लूँ। विराज प्रसाद के बाहर जाते ही लेडी डॉक्टर आगे बढ़ी और नेहा के पेट से निचले हिस्से को दबाया और नेहा की चीख निकल गई। और नेहा बोली, मेरे पेट में हमेशा दर्द क्यों रहता है? तब डॉक्टर बोलती हैं, दर्द तो रहेगा, इतनी कम उम्र में जो 5 महीने की पेट से हो, कम से कम 2 साल तक इंतज़ार नहीं कर सकती थी? तब नेहा रोने लगी और बोली, कौन सुनता है हम गरीबों की, अपने मम्मी और पापा को बहुत मना किया था कि इतनी कम उम्र में मेरी शादी मत करवाओ, क्योंकि मैं उस वक्त पढ़ना चाहती थी, पर वह नहीं माने। और ये आदमी आदमी नहीं, जल्लाद है जल्लाद। मुझसे 2 साल बड़ी तो इसकी बेटी है और मैं इसकी तीसरी बीवी हूँ। शादी के बाद मैंने अपने मम्मी और पापा को नहीं देखा, मुझे अपने घर नहीं जाने देता, ज़रा सी गलती हो जाती है तो पीटने भी लगता है। मेरी ज़िंदगी तो नर्क हो गई है, नर्क। बस 2 वक्त के खाने, कपड़े और छत के लिए मुझे बहुत कुछ झेलना पड़ता है। और जब ये सारी बात डॉक्टर सुनती हैं तो वो नेहा से कहती हैं, देखो अपना और अपने बच्चे का ख्याल रखना, इतनी छोटी उम्र में माँ बनने के कारण तुम दोनों पे खतरा है। तब नेहा रोते हुए डॉक्टर से बोलती है, डॉक्टर ऐसी ज़िंदगी से तो मर जाना ही अच्छा है। तब डॉक्टर बोली, नहीं नेहा, ऐसा मत बोलो, जो हुआ उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। मैं तो एक डॉक्टर हूँ, मुझे तुम दोनों की ज़िंदगी बचानी है, मैं तुम्हारे पति से बात करूँगी। तब नेहा बोलती है, कोई फ़ायदा नहीं है डॉक्टर साहिबा, उस जल्लाद को तो केवल एक बेटा ही चाहिए।
और कुछ भी नहीं। मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, तब तक डॉक्टर कहती है अगर उसे स्वस्थ बच्चा चाहिए तो उसे तुम्हारा भी ख्याल करना पड़ेगा। उसे तब नेहा बोलती है, डॉक्टर साहिबा आप उसे समझा कर देखिए, वैसे भी हर रात उसकी भूख मिटाने तक ही मैं उसकी बीवी हूँ, उसके बाद तो मैं 5,000 रुपये में खरीदी हुई गुलाम हूँ। तब डॉक्टर साहिबा हैरान हुई और बोली, 5,000? ये क्या मतलब? तुम्हारे माता पिता से इस दरिंदे ने तुमको 5,000 में खरीद लिया था? तब नेहा डॉक्टर साहिबा को अपनी 2 साल पहले की अपने परिवार की सारी कहानी बताती है। नेहा बताती है उसके पिताजी का नाम सुरेश था और वो बहुत ज़्यादा गरीब था। सुरेश की पत्नी मेघना थी और उसकी 2 बेटियां थीं। सुरेश की दोनों बेटियों का नाम नेहा और शिल्पा था। सुरेश दूसरों के खेतों में मजदूरी करता था और उसी से अपना पेट पालता था। लेकिन एक दिन की बात है, सुरेश की अचानक से तबीयत खराब हो जाती है और घर पर एक पैसा भी नहीं होता। तब उसकी पत्नी मेघना साहूकार के पास गई और बोली, सेठ जी मुझे 5,000 रुपये उधार चाहिए, मेरे पति की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। तब साहूकार मेघना से बोलता है, पैसे तो दे दूंगा पर मुझे 6 महीने में पैसे वापस चाहिए और ब्याज भी लगेगा, 10 रुपये सैकड़ा। साहूकार के द्वारा मांगा गया ब्याज बहुत ज़्यादा था, लेकिन बेचारी मेघना भी मजबूर थी। वो क्या करती, उसने मजबूरन 5,000 उधार ले ही लिए और उधार लिए हुए पैसे मेघना लेकर घर आई और तुरंत अपने पति का इलाज करवाया और उसका पति भी कुछ हफ्तों में ही ठीक हो गया। और इसी तरह धीरे धीरे 6 महीने निकल गए, लेकिन सुरेश के पास 5,000 ना हो पाए और ना ही वो सेठ साहूकार के पैसे चुका पाया। धीरे धीरे कर्ज बढ़ता जा रहा था और अब सेठ साहूकार सुरेश को घर आकर रोज़ परेशान करने लगा था। और ऐसे ही एक दिन की बात है, जब सुरेश दूसरे के खेत में काम करने गया था, तभी सेठ अचानक से घर में आता है और सुरेश की पत्नी मेघना से कहता है, तुमने मुझसे 6 महीने पहले पैसे लिए थे पर तुमने मुझे अभी तक वो पैसे नहीं चुकाए। आज मैं वो पैसा सूद समेत के साथ लेकर जाऊंगा और अगर मुझे वो पैसे नहीं मिले तो एक आखिरी रास्ता है वो पैसे चुकाने का। तब मेघना डर जाती है और सेठ से पूछती है, अरे कैसा रास्ता? तब साहूकार बोलता है, तुम्हें मेरे साथ एक दिन के लिए मेरे घर चलना होगा, जिससे मैं तुम्हारा पैसा माफ़ कर दूंगा। तब सेठ के मुंह से इतनी नीच बातें सुनकर मेघना डर जाती है और अपने घर में ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है, जिसके कारण आस पड़ोस के लोग वहाँ इकट्ठा होने लगते हैं। तभी सेठ वहाँ से भाग जाता है और उस रात जब सुरेश खेत से काम कर कर घर लौटता है और उसे ये सारी बातें पता चलती है, तो वो गांव छोड़ने का फ़ैसला कर लेता है, क्योंकि उसे अपने दोनों बेटियों की फ़िक्र थी। और वो काम की तलाश में दूसरे गांव में आ गया और वहीं रहने लगा। उसके बाद जब सुरेश गांव में काम ढूंढने निकला तो उसे गांव में ही एक सेठ विराज प्रसाद के वहां काम मिला और विराज प्रसाद सुरेश को समझाते हुए बोलता है, देखो सुरेश, तुम्हें दिन भर खेतों में काम करना पड़ेगा, उसके बदले मैं तुम्हें हर महीने 5,000 रुपये दूंगा और जब कोई त्यौहार आएगा तो मैं तुम्हें नया कपड़ा दूंगा। तब सुरेश कहता है, सेठ जी आपसे एक विनती है, हमने 3 दिनों से कुछ नहीं खाया है, अगर आप मेरे पूरे परिवार को खाना खिला देंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तब सेठ विराज प्रसाद कहता है, ये भी कोई पूछने वाली बात है, तुम पूरे परिवार को मेरे घर लेकर आओ, मैं खाना खिला दूंगा। तब विराज प्रसाद अपने नौकर को बुलाया और उससे कहा कि जब सुरेश के घर के लोग यहाँ पर आएँ तो उनको दूसरे कमरे में नीचे बिठाकर खाना खिला देना। और जैसे ही सुरेश अपनी पत्नी और अपनी बेटियों के साथ सेठ के घर जाता है, सेठ का नौकर उन्हें नीचे वाले कमरे में नीचे बैठालकर खाना खिलाने लगता है। और आज सुरेश बहुत ज़्यादा खुश होता है कि आज उसे नौकरी भी मिल गई और उसके परिवार को पेट भर खाना भी मिल गया था। और उसने हाथ जोड़कर ऊपर की तरफ सर करके प्रभु से कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी इज्जत रख ली आपने। और वो सभी खाना खा ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर सेठ विराज प्रसाद आए और आते ही उसकी नज़र सुरेश की दोनों बेटी नेहा और शिल्पा पर पड़ी और उनको देखते ही विराज प्रसाद सुरेश से बोला, अरे सुरेश, तुमने बताया नहीं कि तुम्हारी 2 बेटियां भी हैं। ये सुनते ही सुरेश की पत्नी मेघना डर गई और बोली, सरकार इन दोनों की उम्र अभी बहुत कम है। और विराज प्रसाद ने उनसे कुछ नहीं कहा और वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद वहाँ एक नौकर आया और उसने सुरेश से कहा, मालिक ने तुम्हें ऊपर बुलाया है,
तुमसे कुछ ज़रूरी काम है। तब सुरेश डरते डरते विराज प्रसाद के पास गया और आधे घंटे के बाद वापस आया और आते ही उसने अपनी पत्नी मेघना को सारी बातें बताईं। मेघना बोली, आपकी अकल पर पत्थर पड़ गया है क्या? मेरी कम उम्र की नेहा को आप इस जल्लाद के हवाले करना चाहते हो? इससे बेहतर है कि हम उसे जहर देकर मार दें। तब सुरेश अपनी पत्नी मेघना से बोलता है, अरे मेरी बात ध्यान से सुन। गुस्सा मुझे भी आया था, पर मैं क्या करूं? ऐसे कब तक रहेंगे बेटियों को लेकर? कहाँ कहाँ मारे फिरेंगे? तेरे साथ क्या हुआ था तुझे मालूम है ना? वो तो तेरी किस्मत अच्छी थी कि तू बच गई, नहीं तो आज किसी को हम मुंह दिखाने लायक नहीं रहते। और ये तो हमारी बेटियां हैं, इन्हें किस किस की नज़रों से बचाएंगे? और सेठ जी में क्या बुराई है? हाँ, मुझे पता है उसकी 2 शादियां हो चुकी हैं, पर उनकी दोनों पत्नियों की बीमारी के चलते मौत हो गई और सेठ की एक बेटी भी है। और अगर हम अपनी नेहा की शादी विराज प्रसाद से कर दें तो कम से कम खाता पीता घर तो मिल जाएगा उसे, और साथ ही हमें रहने के लिए छत मिल जाएगा और 5,000 रुपये महीना भी मिलेगा। सिर छिपाने की जगह भी मिल जाएगी हमें, और तो और एक तरफ कोई हमें आँख उठाकर भी नहीं देखेगा, किसी की इतनी हिम्मत भी नहीं होगी। ये सुनकर बेचारी मेघना लाचार हो गई और उसने कुछ नहीं कहा और अगले ही दिन उन्होंने अपनी बेटी नेहा की शादी विराज प्रसाद से कर दी। और ये सारी कहानी नेहा डॉक्टर से रो रो कर बता रही थी। डॉक्टर ये बातें सुनकर बहुत ज़्यादा दुखी होती हैं और नेहा से कहती हैं, अगर तुम कहो तो मैं अभी जेल भिजवा देती हूँ, वो सारी उम्र जेल में सड़ेगा। तब डॉक्टर से नेहा बोलती है, नहीं डॉक्टर, अगर आज मैंने ऐसा कदम उठा लिया तो मेरे माँ बाप और मेरी छोटी बहन बेघर हो जाएंगे, क्योंकि मेरे ससुराल में उनका भी ठिकाना है। फिर तभी बाहर खड़ा विराज प्रसाद बोलता है, डॉक्टर साहिबा कितनी देर से चेकअप कर रही हो? और वो अंदर आ जाता है और डॉक्टर से पूछता है, डॉक्टर साहिबा आपसे इसने कुछ बताया तो नहीं? तब डॉक्टर बात को नज़रअंदाज करते हुए बोलती है, अरे नहीं नहीं, इसने मुझे कुछ नहीं बताया, बस आप इनका खूब ध्यान रखिएगा, इन्हें खून की बहुत ज़्यादा कमी है जिससे बच्चे पर भी असर हो सकता है। तब विराज प्रसाद नेहा को वहाँ से लेकर घर चला जाता है और नेहा अपने परिवार का पेट पालने के चक्कर में पूरा जीवन भर विराज प्रसाद जैसे दुष्ट आदमी का दुख झेलती रहती है। तो दोस्तों, देखा आपने गरीबी कितनी बुरी चीज़ होती है, और गरीबी के कारण ही नेहा के पिता ने ऐसे दरिंदे के हाथों अपने बेटी का सौदा कर दिया। दोस्तों, नेहा के पिता ने सही किया या गलत, हमें आप कमेंट में ज़रूर से बताएं।